GSTR 3 भी आपकी ऑनलाइन अब अवेलेबल है। सर सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप सर्विसेज पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिटर्न आ रहा है। रिटर्न से आप जाएंगे, रिटर्न पे क्लिक करेंगे आप, तो रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे। अब सर ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 जिसके लिए हम रिटर्न भरने जा रहे हैं, रिटर्न फाइलिंग पीरियड, क्योंकि सर अभी जस्ट जुलाई खत्म हुआ है, तो मैं यहाँ भर देता हूँ कि हम जुलाई की रिटर्न भरने जा रहे हैं। ठीक है सर, और ध्यान रखिएगा सर, ये इसकी जो ड्यू डेट है वो 20 अगस्त है, यानी 20 अगस्त से पहले पहले आपको ये रिटर्न फाइल करनी है और टैक्स पे करना है आपको जुलाई मंथ का। तो हम इसे ऑनलाइन प्रिपेयर करने जा रहे हैं सर। अब सर इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। सबसे पहले जो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, दैट इज टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। अब मैं इस ऑप्शन में क्लिक करता हूं 3.1। जी दोस्तों, सबसे पहला कॉलम है यहाँ पर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई सर, यानी कि जितने भी आपने जुलाई मंथ में बिल काटे होंगे उन सभी बिल की डिटेल यहाँ पर आएगी। कंप्लीट बिल, आपको बिल वाइज डिटेल नहीं डालनी सर, यहाँ पर आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। सपोज कीजिए आपने जुलाई मंथ में 10 बिल काटे और एक बिल का अमाउंट 50,000 रुपए है, तो आपको यहाँ 5 लाख रुपए फिल करना है सर। इसके अलावा अगर आपने कोई डेबिट नोट काटे हैं, यहाँ जो अमाउंट आएगा, सपोज कीजिए आपने टोटल 1 लाख रुपए की इनवॉइस काटे, 10,000 रुपए के आपने डेबिट नोट काटे, टोटल हो गया 1,10,000 रुपए। आपने 5,000 रुपए के क्रेडिट नोट काटे, तो ये हो गया हमारा 1,05,000 रुपए। और सपोज कीजिए सर आपने कोई एडवांस रिसीव किया है जुलाई में, जिसके अगेंस्ट आपने जुलाई में कोई भी बिल इशू नहीं किया। तो दोबारा सुनिएगा इस बात को, सर मैंने एडवांस रिसीव किया लेकिन जुलाई मंथ में उसके अगेंस्ट कोई बिल इशू नहीं किया, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आएगी। तो अभी तक हमारा 1,05,000 हो गया था। अगर मान लो हमने 10,000 कोई एडवांस रिसीव किया, तो टोटल यहाँ पर 1,15,000 रुपए अमाउंट भरा जाएगा। ठीक है सर। और मान लीजिए उस एडवांस के अगेंस्ट आपने अगस्त मंथ में बिल इशू किया, तो वो यहां से लेस हो जाएगा। 1,15,000 माइनस 5,000, 1,10,000 रुपए। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद सर जुलाई में हमारी जितनी भी सेल हुई, आपने ये फिगर भर दी। इस फिगर में क्या क्या आया? नंबर 1 वैल्यू ऑफ इनवॉइस प्लस वैल्यू ऑफ डेबिट नोट माइनस वैल्यू ऑफ क्रेडिट नोट प्लस वैल्यू ऑफ एडवांसेस माइनस वैल्यू ऑफ एडवांसेस एडजस्टेड अगेंस्ट इनवॉइस। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे नेट आ गई। इसके बाद सर नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स। सर जब आप इंटरस्टेट सेल करते हैं तो टैक्स लगता है IGST। तो आपने जितनी भी सप्लाई पर आपका IGST लगा होगा वो टैक्स यहाँ पर आएगा। सर आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, बिल वाली डिटेल नहीं डालनी है, आपको टोटल डिटेल डालनी है। यहाँ पर सेंट्रल टैक्स जितना आपका बनता होगा पूरे महीने का वो आपको डालना है। सेम यहाँ पर SGST या UTGST जो भी केस है आपका, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट है सर हमारा कॉलम आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, क्योंकि सर ऊपर जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई थी वो अदर देन जीरो रेटेड थी। अब ये जीरो रेट सप्लाई क्या होती है सर? सर ये जीरो रेट सप्लाई का मतलब है कि आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर, या SCZ को सेल कर रहे हैं, उसे कहा जाता है जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है सर। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट किए गुड्स तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू आएगी यहाँ पर। अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू में आएगा। सर गुड्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं दो तरीके से, एक आप IGST लगा दें उस पर, और दूसरा आप LUT फाइल कर दें या बॉन्ड फाइल कर दें और बिना IGST लगाए आप गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
तो अगर आपने बिना IGST लगाए गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं तो केवल यहाँ पर एक्सपोर्ट की वैल्यू आएगी, टैक्स में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने LUT या बॉन्ड का ऑप्शन चूज नहीं किया और आपने IGST लगाकर एक्सपोर्ट किया है और बाद में आप उस IGST का रिफंड लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जितने गुड्स आपने एक्सपोर्ट किए या जितनी सर्विस आपने एक्सपोर्ट की वो यहाँ पर आएंगी और उन पर जितना IGST आपने चार्ज किया वो यहाँ आएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सर हमारा है अदर आउटवर्ड सप्लाई, नील रेटेड और एग्जम्प्टेड। सर ये गवर्नमेंट सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन के लिए मांग रही है कि ऐसे कौन से गुड्स हैं जो नील रेटेड है या एग्जम्प्टेड हैं और हम उसे सप्लाई कर रहे हैं। जैसे मिल्क, जैसे मदर डेयरी कंपनी है वो मिल्क सप्लाई करती है, वो नील रेटेड है। डॉक्टर सर अपनी मेडिकल सर्विसेज देता है, वो एग्जम्प्टेड है, लेकिन उसे यहाँ पर उसे शो करना पड़ेगा। ठीक है सर। इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज को नोटिफाई किया है जिस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। इसके अलावा अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज लेते हैं तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता है। सर उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, उसकी वैल्यू यहाँ भरी जाएगी और उस पर जितना टैक्स बनता है आपका वो यहाँ आएगा। इंटीग्रेटेड अगर IGST तो यहाँ आएगा, सेंट्रल टैक्स है तो यहाँ आएगा, स्टेट टैक्स है तो यहाँ पर आएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारा नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई। सर अगर किसी आइटम पे हमारा GST लगता ही नहीं है, चार्ज ही नहीं होता, उसकी डिटेल हमारी यहाँ पर भरी जाएगी। ठीक है सर। इसके अलावा अब हमारा एक मिनट दोस्तों, लॉगिन हो गया है, मैं दोबारा लॉगिन कर लूँ, लॉगआउट हो गया है। जी दोस्तों, तो कहाँ पर थे हम? सर हम सर्विस में जाके रिटर्न समझ रहे थे और हम रिटर्न डैशबोर्ड पे गए और हमने क्या सिलेक्ट किया था, जुलाई, और सर हम गए थे प्रिपेयर ऑनलाइन मंथली रिटर्न जो 20 अगस्त को हमारी जानी है, जिसमें हमने अभी समझा कि टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज वर्ड सप्लाई किस तरीके से भरी जाएगी। अब दोस्तों इंटरस्टेट सप्लाई। सर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3.2 ऑफ द सप्लाई शोन इन 3.1A, यानी कि जो हमने 3.1A भरा, क्या भरा हमने 3.1A में? हमने भरा था हमने दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, ये जो हमने भरा था यहाँ पर, सर दिस इज 3.1A, दिस इज 3.1A। ठीक है सर। तो जो हमने 3.1A भरा उसमें से हमें क्या भरना है कि कितनी सप्लाई हमने इंटरस्टेट सप्लाई की अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कितनी सप्लाई की हमने कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन को, और कितनी सप्लाई हमने की UIN होल्डर को। ठीक है सर। सबसे पहले हम क्या डालेंगे यहाँ पर, मतलब 3.1A में जो हमने आउटवर्ड सप्लाई भरी उसी का ये पार्ट है बेसिकली। तो हम भरने जा रहे हैं। सपोज कीजिए मैंने दिल्ली में कोई सप्लाई की जिसकी वैल्यू कुछ समथिंग थी और यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर आपने 10 सप्लाई की है ऐसी तो आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हैं और भी सारी डिटेल डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम भरेंगे कि अगर हमने कोई कंपोजिट डीलर को सप्लाई की है। सर ऐसा हो सकता है कि हम कंपोजिट डीलर को कोई सप्लाई करें, लेकिन सर सबसे बड़ा एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने एक बिल काटा, अब आपको क्या पता वो कंपोजिट डीलर है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा सर? क्या पता वो रेगुलर डीलर हो, क्या पता वो कंपोजिट डीलर हो। तो सर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास जहां पर हमें चेक करना होगा कि कौन सा डीलर कंपोजिट है और कौन सा नहीं है। सर यहाँ पर हमारा सर्च टैक्स पेयर में जाकर एक ऑप्शन है,
सर्च टैक्स पेयर। सर यहाँ पर आप जिसको आपने गुड सेल किए उसका अगर आप जीएसटी नंबर डाल देंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये शो कर देगा कि जो आपने गुड्स बेचा है वो कंपोजिट डीलर है या रेगुलर डीलर है। ठीक है सर। तो सर आगे हम देखते हैं किस तरीके से होगा। जी दोस्तों, तो सर इंटरस्टेट सप्लाई में हमने समझा कि जिन पर्सन को हमने जिन इंटरस्टेट सप्लाई की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उनकी डिटेल यहाँ पर आएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा सर अनरजिस्टर्ड पर्सन को। इसके बाद हमने समझा कि कंपोजिट जो पर्सन कंपोजिट डीलर है अगर हमने उससे सेल किया तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, और वो कंपोजिट डीलर है या नहीं है वो कहाँ से पता चलेगा, सर टैक्स पेयर में चलकर। ठीक है सर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है दोस्तों एलिजिबल आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब सर जुलाई मंथ में जितना आपके पास इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है, सपोज कीजिए आपने गुड्स इंपोर्ट किए उसका क्रेडिट, तो जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो आईजीएसटी लगता है, उसका क्रेडिट आपको मिल जाता है, लेकिन ध्यान से सर जो कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलता। इसी तरीके से इंपोर्ट ऑफ सर्विस में जो आईजीएसटी लगा होगा उसका क्रेडिट हमें मिल जाएगा, तो उसकी डिटेल यहाँ पर जाएगी। पूरी जुलाई में जितने आपने सर्विस इंपोर्ट की। इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। सर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है अगर हम उनसे गुड या सर्विस लेते हैं तो वो रिवर्स चार्ज में कवर्ड है, और उनको जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो जो रिवर्स चार्ज में कवर्ड है और उसका हमें क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब जो भी पेमेंट हम रिवर्स चार्ज के अंडर में करते हैं उसका हमें क्रेडिट अवेलेबल होता है। सपोज कीजिए आपने कोई जीटीए की सर्विस ली या आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स या सर्विसेज बाय की जो टैक्सेबल है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन आपको उसका क्रेडिट मिल जाता है। तो हमने अभी ऊपर क्या स्टडी किया था कि आउटवर्ड सप्लाई में हमने उस पर टैक्स पे किया और नीचे हमें उसका क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगर हमें कोई क्रेडिट एलोकेट करता है तो उसकी डिटेल यहाँ जाएगी, और जो भी हमारा टैक्स है इंटीग्रेटेड या सीजीएसटी या एसजीएसटी उसकी डिटेल यहाँ जाएगी हमारी। ऑल अदर आईटीसी, सर मेन कॉलम हमारा यही है, क्योंकि समझिए अगर आपने गुड्स इंपोर्ट नहीं किए, सर्विस इंपोर्ट नहीं की, चलिए मैं कह सकता हूँ कि रिवर्स चार्ज तो काफ़ी सारे केसेस में पे होगा ही होगा। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो इसके अलावा जो आपके जितने भी आईटीसी हैं, जितने भी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया, तो आपके सारे आईटीसी इस कॉलम में आएंगे सर। इसकी डिटेल यहाँ जाएगी, इंटीग्रेटेड टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईटी रिवर्स, सर ये कौन सा आईटीसी है जो आपको रिवर्स करना है? सर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा होगा रूल 42 और 43। सर रूल 42 और 43 आईटीसी रिवर्सल की बात करते हैं। आईटीसी रिवर्सल की बात करते हैं अगर आपके गुड्स एग्जम्प्ट, अगर आपकी आउटपुट सप्लाई एग्जम्प्ट है तो आपको अपना आईटीसी यहाँ पर रिवर्स करना पड़ता है। उसकी बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है रूल 42 और रूल 43 में। तो जो भी आईटीसी आप रिवर्स करेंगे वो सारा यहाँ भरेंगे। सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए आपका टोटल क्रेडिट 1 लाख रुपए आया और आपने 10,000 भर दिए, तो आपका जो नेट आईटीसी अवेलेबल होगा वो 90,000 होगा, और टोटल क्रेडिट आपका 1 लाख था, और रिवर्स चार्ज में आपने 10,000 क्रेडिट भरा। आईटीसी रिवर्स में आपने 10,000 क्रेडिट भरा, तो आपका जो यहाँ शो करेगा वो करेगा 90,000। ठीक है दोस्तों, लेकिन सर आपको एक बात ध्यान रखनी है
जो ये आप भरेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे सर आप जानते हैं कि कुछ क्रेडिट हमें अवेलेबल नहीं होते। जैसे आपने कोई मोटर कार परचेज की, आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। आपने कोई फूड परचेज किया, आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो सर आप केवल यहाँ वही अमाउंट भरेंगे जिसका क्रेडिट आपको अवेलेबल है, जिसका क्रेडिट आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है सर। और जिसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है आपको, वो आप यहाँ भरेंगे। जैसे फूड का क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, मोटर कार का अवेलेबल नहीं है, वो सारी डिटेल आप यहाँ भरेंगे। ठीक है सर। दोस्तों यहाँ डिटेल जाएगी हमारी इनवर्ट सप्लाई, जो हमने किससे ली, कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन से ली, एग्जाम से और नील रेटेड सप्लाई से। सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने गुड्स परचेज किया है वो सामने वाला पर्सन कंपोजिट डीलर है या एग्जाम सप्लाई में आता है? सर अगर बिल के ऊपर टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा हुआ बल्कि बिल ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि सामने वाला पर्सन या तो कंपोजिशन स्कीम में आता है जिससे आपने गुड्स परचेज की है, या वो एग्जम्प्ट में आता है, या वो नील रेटेड सप्लाई में आता है। तो सर वो जो पर्सन है वो बिल और सप्लाई वर्ड यूज करेंगे। तो जितनी भी इनवर्ट सप्लाई के ऊपर जितनी भी इनवर्ट सप्लाई होगी आपकी जिस पर बिल ऑफ सप्लाई लिखा होगा, उसकी डिटेल हमारी यहाँ पर जाने वाली है। नॉन जीएसटी सप्लाई सर जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पर जाएगी सर। नेक्स्ट है सर हमारा इंटरेस्ट एंड लेट फीस। तो फिलहाल तो इसका कोई सवाल पैदा नहीं होगा अगस्त मंथ में, क्योंकि अभी तो आप लेट नहीं है। तो अगर बाई चांस आप लेट हो जाते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो आपका लगेगा वो सारा अमाउंट आएगा, और लेट फीस वो अपने आप लेगा अगर आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं तो। और सर लास्ट में जब आप इस सारी डिटेल को सेव कर लेंगे और सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद आपको पे करना होगा टैक्स, और टैक्स पे करने के बाद आपकी रिटर्न पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी सर। तो दोस्तों आज हमने समझा कि फॉर्म GSTR 3B किस तरीके से भरा जाएगा। सर अगर